मतलब कंपैरिजन हम लोग करते ही रहते हैं, कोई भी लेवल पे। कभी मदर बच्चे के साथ कंपैरिजन कर लेती है कि देखो लड़का तेरे साथ तेरे उम्र का ही है, वो कहाँ पहुँच गया, तू कहाँ पे है। वो जो पैदा हुआ तो उसके माँ बाप का भविष्य पूरा मतलब चेंज हो गया, तू पैदा हुआ तो हमको झंड कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो कंपैरिजन के हम लोग ये नहीं देख सकते कि कंपैरिजन से हमारा मतलब रॉन्ग ही इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। कि एक लड़का है, अगर वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है तो मैं भी स्ट्रगल करूं, लेकिन हम लोग कंपैरिजन क्या करने लगते हैं कि उसके पास वो चीज़ है इसलिए वो उस चीज़ को जल्दी अचीव कर लिया, मेरे पास वो चीज़ नहीं है इसलिए मैं उस चीज़ को जल्दी अचीव नहीं कर पाया। ये अगर कंपैरिजन का जड़ देखा जाए तो क्या है कि अगर मेरे को भी वो चीज़ मिल जाए तो मैं भी वो चीज़ को कर लूँगा, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि अभी जो मैं स्टेज में हूँ वो स्टेज में वो नहीं है, वो जो स्टेज में है वो स्टेज में मैं नहीं हूँ। तो मैं जिस तरह से वर्क करता हूँ वो नहीं कर सकता, और जो वो वर्क करता है जिस लेवल पे, मैं वो वर्क नहीं कर सकता। यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी चीज़ की, कोई भी कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे माइंड लेवल की बात हो रही है। मेरे पास जितना नॉलेज है, चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, वो नॉलेज उसके पास भी है, चाहे ज़्यादा है चाहे कम है। अगर वो नॉलेज उसके पास ज़्यादा है तो मेरे पास कम है। वो नॉलेज उसके पास ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके पास मोबाइल है, चाहे वो है वो है। मेरे पास वो नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर वो नॉलेज मुझे भी पाना है तो मुझे मोबाइल लाना है। दैट इज अ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन खत्म करने का तरीका क्या है? क्या नॉलेज जो पाना है क्या मोबाइल से ही मिलेगी? 100% अगर मोबाइल से मिलती है, अगर वो मेरी कंडीशन नहीं है उस चीज़ को बाय करने की, तो क्या मैं बिना उस चीज़ को क्या वो नहीं कर सकता? पकड़ के चलना है हर एक चीज़ को। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं खुद भी मज़ा आ रहा है मतलब वो लेवल पे डीपली जाने में। यहाँ तक अगर मेरे पास वो चीज़ उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, मेरे को पता है कि वो चीज़ को मैं लेने के लिए कब लूँगा, 2-3 सालों के बाद, तब तक वो कुछ और बन जाएगा। लेकिन जो मेरे पास अभी जो एक्सपीरियंस है, जिस लेवल पे मैं हूँ, अगर वो एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है तो भी मैं उससे आगे हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ से हम लोग समझते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक अमीर घर का एक गरीब घर का है। अमीर घर का जो लड़का है उसके पास सब कुछ है, साइकिल, बैट, जो भी है, लैपटॉप वगैरह। गरीब घर का लड़का है, उसके पास ना साइकिल है ना लैपटॉप है ना मोबाइल है। अमीर घर के लड़के के घर पे वो गरीब घर का लड़का जाता है, उसको देखता है वो लैपटॉप चलाते हुए, ये करते हुए, मोबाइल चलाते हुए। एक दिन वो गरीब घर का लड़का उससे मोबाइल लेके चलाने लगता है, लेकिन उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं रहती है, और वो कुछ गलत ऐप में जाके कुछ अलग कर देता है। फिर वो अमीर घर का लड़का उसको चिल्ला देता है। नहीं, वो घर पे आता है, वो सोचने लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है, जहाँ पे भी मैं हूँ अभी, मेरे को चीज़ें नहीं मिल पा रही, किसकी वजह से? तो मेरे मॉम एंड डैड की वजह से, क्योंकि वो गरीब है। इस तरह की जो सोच है वो सही नहीं है। मतलब हम लोग ऐसा ही समझना है कि तेरे पास जो चीज़ है और मेरे पास वो जो चीज़ नहीं है, वो चीज़ मेरे को मिलेगी चाहे 2-3 सालों के बाद, लेकिन 2-3 सालों में मैं कुछ अलग बन गया हूँगा जो तू नहीं बन पाएगा। चाहे तू 2-3 सालों में कुछ अलग बन जाएगा,
जो मैं नहीं बन पाया हूँ। तो कंपैरिजन का मतलब ये समझना है कि जो भी चीज़ उसके पास है वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हमें दुखी नहीं होना है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज वहाँ पे और खुश होना चाहिए कि जो मेरी स्टेज है वो स्टेज उसके पास नहीं है। स्टेज मतलब क्या कि जो भी मेरी कंडीशन है वो कंडीशन उसकी नहीं है। अगर वो उसको इस कंडीशन में लाया जाए तो वो रह नहीं पाएगा।